चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां आमतौर पर कोई टूरिस्ट नहीं जाता। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर कोने में, हर गली में एक अनकही कहानी छुपी है। हम हमेशा मशहूर स्मारकों और इमारतों की बात करते हैं, लेकिन आज हम उस रहस्यमयी और अनदेखी दुनिया का विश्लेषण करेंगे जो किसी भी टूरिस्ट ब्रोशर में दूर दूर तक नहीं मिलती। हम बात कर रहे हैं उन खोई हुई परंपराओं और उन गुमनाम नायकों की जिन्हें वक्त ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज का ये विश्लेषण सच में होश उड़ा देने वाला है। तो चलिए सीधे एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो विज्ञान और इतिहास दोनों के होश उड़ा देता है। क्या ये मुमकिन है कि एक हंसता खेलता हजारों की आबादी वाला पूरा का पूरा गांव रातों रात एकदम खाली हो जाए? कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक खौफनाक डरा देने वाला सन्नाटा। जरा कल्पना करें, सुबह का सूरज निकले और पता चले कि आसपास के सारे लोग बस हवा में गायब हो गए हैं। ये किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी नहीं लग रही, लेकिन ये एक खौफनाक हकीकत है। और यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने इतिहास की पूरी सच्चाई जानते भी हैं, या कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी हमारी समझ से बहुत दूर हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास है। एक तरफ वो मशहूर और चमकते हुए स्मारक हैं, जहाँ हर साल लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है, जिनके बारे में हम बचपन से इतिहास की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं ये गुमनाम किंवदंतियाँ। ये चर्चा आज इसी वक्त इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम अपनी असली पहचान को भूलते जा रहे हैं। अगर इन अनकही कहानियों को आज नहीं बचाया गया ना, तो ये हमेशा के लिए वक्त की धूल में दफन हो जाएंगी। असली विरासत सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतों में नहीं होती, बल्कि उन फुसफुसाहटों में होती है जो इन वीरान जगहों की हवाओं में आज भी गूंजती हैं। और सच कहें तो ये महज कोई डरावनी कहानियां या मनगढ़ंत लोक कथाएं नहीं हैं। प्राचीन जनजातियां, घने जंगलों के बीच खोए हुए विशाल साम्राज्य और वो अनसुनी आवाजें जिन्होंने कभी हमारी सांस्कृतिक नींव को आकार दिया था, यही तो वो असली ताना बाना है जिससे हमारा इतिहास बुना गया है। जब सारा फोकस सिर्फ मेनस्ट्रीम हिस्ट्री पर होता है, तो हम इस लाजवाब विविधता को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। इन छिपे हुए रत्नों को बचाने का मतलब सिर्फ अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज का हमारा वजूद इन्हीं गुमनाम धागों से जुड़ा हुआ है। चलिए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब उन टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट से हटकर कुछ ऐसे किलों की बात करते हैं जो आज भी दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। हमारे आसपास ऐसे कई गुमनाम और खंडहर हो चुके किले मौजूद हैं जो अपने सीने में अनगिनत राज दबाए बैठे हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियों या दक्कन के पठारों में छिपे 15वीं सदी के गुप्तगढ़। ये सिर्फ पत्थरों के बेजान ढांचे बिल्कुल भी नहीं हैं। ये समय के वो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने अपनी बलवा पत्थर की मोटी दीवारों के पीछे न जाने कितने खूनी युद्ध, कितने बड़े धोखे और कितने गहरे रहस्य कैद कर रखे हैं। इन अनछुए किलों की खामोशी में एक ऐसी अजीब सी कशिश है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। और जैसे ही इन किलों के अंदर कदम रखते हैं, एक पूरी की पूरी नई दुनिया सामने आ जाती है। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि इनमें से कई किलों में ऐसी खुफिया सुरंगें हैं जिनका दूसरा सिरा कहाँ खुलता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। शायद ये राजाओं के भागने के गुप्त रास्ते थे, या फिर किसी छिपे हुए खजाने तक पहुंचने का मास्टर प्लान। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर तो ऐसा कमाल का है कि आज के मॉडर्न इंजीनियर भी उन भूल भुलैयों को देखकर अपना सर खुजलाने लगे। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करती हैं भूतों की कहानियां। पीढ़ियों से चली आ रही स्थानीय लोगों की वो डरावनी बातें जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इन दीवारों के पीछे असल में हुआ क्या था। खैर, पुरानी इमारतों का रहस्यमयी होना तो समझ में आता है, लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्या हो जब रहस्य किसी निर्जीव ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि सांस लेती जीती जागती एक पूरी की पूरी आबादी का हो? जब इमारतें तो अपनी जगह वैसी की वैसी खड़ी रहें, लेकिन उनके अंदर रहने वाले लोग बिना कोई भी सुराग छोड़े बस हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएं। यहीं से शुरू होता है इस चर्चा का सबसे खौफनाक और रोमांचक मोड़। एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसने दशकों से बड़े बड़े इतिहासकारों, विशेषज्ञों और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। और वो रहस्य है कुलधरा, राजस्थान का सबसे कुख्यात और शापित माना जाने वाला गांव।
शुरुआत में हमने जिस रातों रात गायब होने वाले गांव का जिक्र किया था ना, वो बिल्कुल यही है। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया कुलधरा आज सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। ये एक ऐसा खौफ है जो आज भी आसपास के इलाकों में महसूस किया जाता है। एक वक्त था जब ये गांव बेहद अमीर और फलता फूलता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसा भयानक हुआ कि आज ये रेत के टीलों के बीच सिर्फ एक वीरान और डरावना खंडर बनकर रह गया है। ये गांव इस बात का जीता जागता सबूत है कि कभी-कभी हकीकत किसी भी मनगढ़ंत कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। समय में जमा हुआ एक गांव, इस बात की गहराई को महसूस करके देखिए। आज जब कुलधरा की उन सूनी उजड़ी हुई सड़कों और टूटी हुई छतों के बीच से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक से वक्त की सुई को वहीं रोक दिया हो। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो लोग अपना रोजमर्रा का काम अधूरा छोड़कर बस अभी अभी कहीं गए और कभी वापस नहीं आए। ये जगह आज भी उसी रहस्यमयी उदासी में लिपटी हुई है। ये महज कोई खंडर नहीं है, ये ज्ञात का एक ऐसा स्मारक है जो चीख चीख कर अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहता है। तो चलिए इस रहस्य की कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं। पहला चरण, कुलधरा एक समय राजस्थान का बेहद खुशहाल और समृद्ध गांव था। वहां के लोग अपनी गजब की बुद्धिमानी और व्यापार के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। फिर आता है दूसरा चरण, एक अनकहा श्राप। कहते हैं कि एक क्रूर और ताकतवर शासक की बुरी नज़र इस गांव पर पड़ गई थी। अपने सम्मान और जान की हिफाजत के लिए गांव वालों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। और फिर आता है तीसरा और सबसे खौफनाक चरण, वो रातों रात गायब हो गए। किंवदंती है कि जाते जाते उन्होंने उस जमीन को ऐसा भयानक श्राप दिया कि वहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। अब यहाँ जानकारों के बीच एक बड़ी बहस है। कुछ का मानना है कि ये कोई पैरानॉर्मल या अलौकिक घटना थी, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये भयंकर सूखे और भारी टैक्स की वजह से हुआ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पलायन था। सच्चाई चाहे जो भी हो, नतीजा आज भी हमारे सामने वीरान पड़ा है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, किसी भी संस्कृति की असली आत्मा उसकी भीड़-भाड़ वाली चमकदार जगहों पर नहीं, बल्कि उसकी खामोश परछाइयों में छिपी होती है। ये गुमनाम किंवदंतियां, ये शापित गांव, ये अनन्वेषित किले, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारा इतिहास सिर्फ पन्नों पर लिखी कुछ तारीखों तक सीमित नहीं है। ये भावनाओं, कड़े संघर्षों, श्रापों और गहरे रहस्यों से भरा एक अथाह महासागर है। जब हम इन दबी हुई कहानियों की परतें हटाते हैं ना, असल मायने में तभी हम देश की गहराई और उसकी सच्ची विरासत को समझ पाते हैं। तो इस चर्चा के अंत में बस एक ही ख्याल बार बार जहन में आता है, कुलधरा और उन अनछुए किलों का रहस्य तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। जरा सोचिए, चारों ओर जमीन के नीचे या शायद हमारे ही शहरों के किसी अंधेरे कोने में और कितनी ऐसी भूली बिसरी किंवदंतियां दफन होंगी जो आज भी बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार जब किसी पुरानी सुनसान सड़क से गुजरना हो या किसी पुराने खंडर पर नजर पड़े तो एक पल रुककर जरूर सोचना कि क्या पता कोई बहुत बड़ा रहस्य वहीं कहीं हमारे सामने ही मौजूद हो। अनकही कहानियों का ये रोमांचक सफर कभी खत्म नहीं होता, इसलिए ये जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहनी चाहिए।